किशनगंज बिहार का सबसे आखिरी और सीमावर्ती ज़िला है। इधर से बांग्लादेश भी नज़दीक है और पश्चिम बंगाल का चिकन नेक भी यहाँ से नज़दीक है। यहाँ मुस्लिम वोटरों की आबादी है, डिसाइडिंग फैक्टर है। और यहाँ पर पिछले 50 साल से कमोबेश एक आध बार को छोड़ के कांग्रेस से ही विधायक होते रहते हैं। निवर्तमान विधायक भी कांग्रेस से ही हैं और उनकी जो टक्कर है वो बीजेपी से है। और एमआईएम का भी इसमें फैक्टर शामिल हो गया है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि असदुद्दीन ओवैसी यहीं कैंप करते हैं और यहीं से हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे सीमांचल में और अन्य क्षेत्रों में उड़ान भरते हैं, चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। अभी का जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से किशनगंज कांग्रेस, कोचाधामन एमआईएम, ठाकुरगंज आरजेडी और बहादुरगंज में एमआईएम का विधायक है। और इस बार उसका मुकाबला ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी से हो रहा है और कहीं कहीं तो आरजेडी से भी हो रहा है। तो ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। देखिए, ये सब किशनगंज के सजग नागरिक हैं। जब देखा इन्होंने कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। अभी जो सिनेरियो है किशनगंज में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? किशनगंज में आपको है किशनगंज पोठिया एक विधानसभा है, ठाकुरगंज दिघल बैंक एक विधानसभा है और बहादुरगंज टेहराघाट वो एक विधानसभा है और कोचाधामन एक विधानसभा है। और एक छोड़ दिया आपने बहादुरगंज। हाँ, वही बहादुरगंज दिघल बैंक। जी। तो इसमें क्या है, अभी किसके किससे मुकाबला है? आपको जैसे हेड क्वार्टर किशनगंज है तो किशनगंज ही से हम शुरू कर रहे हैं। किशनगंज में मोस्टली बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का टक्कर है। एमआईएम एक फैक्टर है। एमआईएम जितना वोट गेन करेगा वो बीजेपी के लिए उतना ही वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ हमेशा जो इलेक्शन विनिंग का जो डिफरेंसेज रहा है बहुत कम वोटों का रहा है। कितना कभी 1000, कभी एक बार तो 160 वोट से भी कांग्रेस की जीत हुई है। मोस्टली टाइम कांग्रेस ही जीती है, बट डिफरेंसेस बहुत कम रहा है। और इस बार है क्या कि बीजेपी की तरफ से एक चीज़ और चली गई है, या एक पॉलिटिकल ये हो, स्ट्रेटेजी हो कि जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है उस सारे को विड्रॉल कर चुके हैं। बीजेपी अकेले ही है और जो डिफरेंसेस है वो बहुत कम हुआ करता था। 1000, 1200, 500, 700, अगर 5 कैंडिडेट बैठ गए, 10,000 ही वोट अगर आ गया तो ये 10,000 इसके विनिंग के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। जी, आपसे बात करेंगे। ये जो किशनगंज है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत क्रूशल प्लेस है। नेपाल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए है? डेवलपमेंट जो होना चाहिए था उस हिसाब से तो नहीं हो पाया, सरकार जिसकी भी रही है। लेकिन फिर भी यहाँ के लिए कांग्रेस बेहतर रहेगा। ये पार्टी सेकुलर पार्टी है, सबको लेकर चलने वाला है। और यहाँ कभी भी किसी तरह का बहुत चीज़ आया, बहुत भारी ताकत आया, जो आज तक जो भी चीज़ पर वो कोशिश किया उसमें कामयाब नहीं हो पाया। हमारे हिसाब से कांग्रेस बेटर रहेगी। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि कौन बेटर रहेगी। हम ये पूछ रहे हैं कि विकास के लिए जो आप लोगों ने सोचा हुआ है वो क्या क्या सोचा हुआ है, यहाँ क्या होना चाहिए? विकास के लिए तो यहाँ सबसे बेहतर तो हमारे पास कोई ढंग का कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें लोकल बच्चे LLB का पढ़ाई कर सके, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी है उसमें वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। बस एक कॉलेज है, डिग्री के नाम पे 3 साल 5 साल में आपको डिग्री खरीद बिक्री हो जाता है। इस हिसाब से यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाया। और एक है दिलीप जायसवाल जी का जो है आपका मेडिकल कॉलेज, उसमें बस वही तरीका है काम करने का। बस सिर्फ विद्यार्थी लोग के लिए सिखा जाता है, समझा जाता है। आम आदमी को निजी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं। सरकार आई गई, हमको किन्हीं से कोई फ़ायदा नहीं मिला है। ये लास्ट ऑप्शन है कांग्रेस के लिए। अगर यहाँ से अगर ये ठीक से काम नहीं करती है, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको भी बदलने का काम करेंगे। मैंने कांग्रेस ने भी वो काम नहीं किया जो आप लोगों की ज़रूरत है। बहुत मतलब उस तरह का नहीं किया। बस ये पार्टी इतना ही किया कि यहाँ पे बाहरी ताकत को मतलब घुसने नहीं दिया। उस तरह की परेशानी आम लोगों को नहीं हुआ, लेकिन यहाँ के आम लोगों को वैसा कोई फायदा भी नहीं मिला। बाहरी ताकत से आपकी क्या मुराद? बाहरी ताकत जैसे बीजेपी यहाँ जब भी आती है कुछ ना कुछ, एक आम आदमी है जैसे यहाँ 17% 18% मतलब हिंदू रहते हैं या सनातनी धर्म के लोग रहते हैं, बाद बाकी 82% यहाँ मुस्लिम है, मतलब बाहुबली एरिया है। उस हिसाब से कभी भी कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हुआ। हम लोग का डेवलपमेंट में कहीं कोई कमी नहीं रही। लेकिन कहने का मतलब है हम हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे कब तक बीजेपी या कांग्रेस को वोट देंगे? निजी तौर पे आम आदमी को कब फायदा मिलेगा इसका? और यही आम आदमी पार्टी का भी तो उम्मीदवार खड़ा है। जी, आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा है। उससे कोई फायदा नहीं है। ये सब वोट कटवा है। आम आदमी मीम ये सब जितना है जनसुराज सब वोट कटवा है। हम लोग
कांग्रेस को ही वोट देते आए बाप दादा के टाइम से। बीच में हम लोग भी 5 साल इधर उधर वोट किया था, मीम को भी हमने किया है, इससे पहले भी हम लोग बीजेपी को भी किया है, और कांग्रेस बाप दादा के टाइम से देखते आ रहे हैं, कभी कोई परेशानी नहीं हुई है। एक विश्वास है कि यही कुछ कर सकती है, और ये भी उनके लिए एक आखिरी समय होगा। कौन उम्मीदवार है? ये उम्मीदवार हमारे पहले इजाजुल हुसैन साहब थे, किन्हीं कारण से उनको टिकट नहीं मिला। अब हमारे बगल के ही प्रत्याशी है जो मीम में थे, अब वो कांग्रेस में आए हैं, कमल साहब हमारे। अभी कांग्रेस ने उम्मीदवार चेंज किया है। हाँ, चेंज किया है, अब समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा, लेकिन जो सिटिंग एमएलए साहब थे वो भी बहुत बेहतर थे। ये पिछले बार हैं, थोड़ा उनसे ज़्यादा युवा है, हम लगता है कि वो उनसे कुछ बेहतर करेंगे, उम्मीद है, और वो जानकार भी अच्छे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा। चलिए आप बताइए, ये जो किशनगंज है ये प्रयोगशाला के तौर पर हम लोग देखते रहे हैं। शहाबुद्दीन आ गए यहाँ पर, जब जनता दल हुआ, शाहबानो केस हुआ तो शहाबुद्दीन 2 बार MP हुए यहाँ, फिर यहाँ युवा शहनवाज हुसैन आए। क्या ये है क्या? देखिए, यहाँ एक वैसे माना जाए तो सीमावर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ आबादी 68 और 32 का है मामला, लेकिन यहाँ दंगा फसाद नहीं होता, शांति है काफ़ी। और चिकन नेक है, परेशानी तो है बॉर्डर के होने के कारण, लेकिन जो बदलाव सोचा जाता है कभी हो नहीं पाता है। जितने निकम्मे लोग हैं उसको यहीं पे डाल दिया जाता है। यही तो प्रयोगशाला है। ये कितने निकम्मे लोग हैं, और सब पार्टी जो है ना अपना ट्रायल मारती है निकम्मे को डाल करके। किशनगंज के लिए कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पे शिक्षा बिहार की खत्म है, डिग्री कहीं पे कॉलेज में स्कूल में बच्चे नहीं आते, किसी कॉलेज में डिग्री स्वतः मिल जाती है। तो स्थिति तो लालू के बाद से और भी खराब हो गई। यहाँ पे शिक्षा की बात की जाए, सड़कें बना रहे हैं नीतीश कुमार जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। सड़कों की सड़क बिजली वगैरह सुविधा है, लेकिन जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और दूसरा कारण ये भी है, यहाँ जीतती तो कांग्रेस है, कांग्रेस बार बार नए लोगों को ट्राई करती है जो काम के होते नहीं है। अब बीजेपी वाले जो है लोअर मार्जिन से हारते हैं, जो माथे में थोप दिया जाता है हर बार एक ही आदमी को, 25 साल से एक ही आदमी को थोपा जा रहा है। अब लोग वोट दे तो किसको दे, मजबूरी, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। लंगड़ा लुल्ला कोई खड़ा होगा, वोट देगा, जीतेगा, कोई काम नहीं करेगा, ये क्लियर। आप बने रहिए, आप आइए थोड़ा आगे। आप बताइए कि यहाँ की मूल जरूरत 5 बताइए, क्या होना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर अच्छा कॉलेज हो, अच्छा कोई ऐसा फैक्ट्री खुले जो कि लोग बाहर जाते हैं, बाहर नहीं जाके अपना यहीं पर मजदूरी करके अपना एजुकेशन बढ़े, बस यही सब चीज़ होना चाहिए यहाँ पर। अस्पताल कोई ढंग का है? अस्पताल तो अभी ढंग का है, यहाँ अभी है, इलाज है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, ये सब है यहाँ पर। मैंने सुना है कि यहाँ से बीमार पड़ते हैं, कोई सीरियस होता है सीधे सिलीगुड़ी जाते हैं, वैसा कोई सुविधा है नहीं यहाँ पर। ऐसा सुविधा इसमें होना चाहिए। यहाँ लायंस क्लब है, वहाँ जाने से वो रेफ़र कर देते हैं सिलीगुड़ी, तो यहाँ पर हो नहीं पाता। अब गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा, कुछ पेशेंट बच जाते हैं। और हॉस्पिटल है, हाँ बोला जाए, पूछा जाए, सदर अस्पताल है यहाँ पर, तो उसमें क्या इलाज होता है? इलाज मतलब ये कि पुर्जा कटाइए, दवा लीजिए, लेकिन आप अगर चाहिए कि इमरजेंसी अगर पेशेंट को लेकर के आप गए, जिस तरह के एक्सीडेंट हो गया या डिलीवरी पेशेंट है, तो वो आपका मतलब सदर हॉस्पिटल में उसका मतलब ना इलाज होता है, ना मतलब डिलीवरी पेशेंट है, ना उसका मतलब कुछ, उसको तुरंत भेज दिया जाता है लायंस क्लब। और दूसरी बात क्या है कि आज लायंस क्लब और सदर हॉस्पिटल, ये बाकी जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, ये सब उन लोगों से कॉन्टैक्ट रखते हैं। जिस तरह के मतलब वो पेशेंट भेज दिया मतलब कि प्राइवेट नर्सिंग होम में, तो वहाँ वो 5,000 2,000 रुपये कमीशन मिलता है, और बेचारा मतलब गरीब आदमी क्या मतलब क्या करे। आज ऑक्सीजन प्लांट सदर हॉस्पिटल में खुला हुआ है, लेकिन वो बंद है। करोड़ ये चीज़ कुछ कह रहे थे, इलाज का क्या व्यवस्था है? नीतीश कुमार तो हॉस्पिटल को बनाया बढ़िया, लेकिन गरीब आदमी के लिए सदर हॉस्पिटल है, लेकिन गरीब का बच्चा जो नॉर्मल में बच्चा होने वाला है उसको भी भेज देता है मेडिकल सर्जरी के लिए। हाँ, इलाज वहीं के लिए बच्चा के लिए भेज देता है। वहाँ भी हम लोग 6-7 हज़ार रुपया खर्चा हो ही जाता है। गरीब आदमी हम कहाँ पाएंगे? जब सदर हॉस्पिटल खुला है, किस लिए खुला है भैया? गरीब के लिए। तो फिर वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? नॉर्मल बच्चा होने पर भी भेज देता है वहाँ मेडिकल, और वहाँ हम लोग 6-7 हज़ार खर्चा हो जाता है, तो कहाँ पाएंगे हम लोग? बोलिए, आप बताइए, क्या सही बोल रहे हैं? आप बताइए। देखिए, यहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। लोग जो है गुजरात जा रहे हैं, फैक्ट्री कारखाना जो है ज़्यादातर वहीं है, और बिहार के अंदर में जो है सिर्फ मजदूर जो है बेचारा अप्लाइंग करके बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ कम से कम जो है फैक्ट्री कारखाना होना चाहिए। मोदी सरकार से मेरी गुजारिश है कि कम से कम बिहार को भी थोड़ा देखे। और जो है यहाँ MU जो है, इसमें फंड नहीं दिया जा रहा है, कम से कम केंद्र से इस MU में जो है फंड कम से कम मिले। MU भी खुला है? MU खुली हुई है, बहुत ज़माना हो गई है, मगर यहाँ फंड जो है नहीं आया अभी तक। बस इसी बात। चलिए, तो ये किशनगंज है,
किशनगंज के लोग हैं, किशनगंज के जो लोग हैं ये बहुत भोले भाले माने जाते हैं, हर बात इनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। क्या सही बात? जी बिल्कुल सही बात है। किशनगंज सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ बांग्लादेशी मुसलमान को कहा जाता है, जो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सब कमाने खाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। यहाँ कभी इंस्टा डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं होता है। यहाँ से MIM आई है जो डेवलपमेंट की बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ अभी धरातल पर दिखा नहीं है। बस वो जाति के नाम पे वोट मांग रही है, बीजेपी भी जाति के नाम पे वोट मांगती है। लेकिन कांग्रेस का MLA यहाँ विडम्बना है रहा किशनगंज सदर का कि जब भी यहाँ से कोई जीत के गया है, सरकार उस MLA वो पार्टी की सरकार में नहीं बना है। जो भी MLA यहाँ से जीत के गया, सरकार में कभी शामिल नहीं हो पाया। कुछ सरकार किसी और की रहती है। किशनगंज से जैसे कांग्रेस पार्टी अभी जीत के गई थी, लेकिन सरकार NDA की चल रहा है पिछले 20 साल से। इसी से विकास नहीं हो, विकास इसके कारण नहीं हो पाता है। चलिए, ये एक बहन यहाँ खड़ी हुई है, आप बताइए आपको क्या लगता है चुनाव में जो चल रहा है, वोट मांगता है, वोट देती हैं? देते हैं तो हमें तो कोई काम नहीं होता है। देखिए बेटा को मजबूरी कर रखा है, घर से बेघर कर दिया, जगह जमीन छेड़ा खाता है, भटक कर बैठता है, मेरा कोई मदद नहीं करता है, नहीं करता है। मत रोइए। आपको अनाज वगैरह मिलता है, राशन? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सरकार कोई रास्ता कुछ नहीं मिलता है हमें। अरे गाँव सरपंच मुखिया सबको मिल गया खाता है। बस 700 तो घर बुलाता नहीं से लोग घर पर 700 तक मारा जमीन में कागज को ले लिए। कागज उठा लो तब हासिल हो नहीं, थाना वाला हाथ कर रखा है, हाथ पे हाथ कर रखा है, कोर्ट पे हाथ कर रखा है, सब कर रखा है हमें। इनके आंसू जो है ये बहुत कुछ कह देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्यों ऐसा रो रही है? देखिए, सबका अपना अपना ज़रूरत है, ठीक है। उनके मुताबिक उनको ज़रूरत नहीं मिला। यहाँ सबका वही हाल है। जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे जाइएगा, एक रमज़ान नदी है। रमज़ान नदी सौंदर्यीकरण का कब पास हो चुका है, सारा मामला हो चुका है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता है, हमेशा अधेर में अटका रहता है। आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, हम लोग को दिक्कत होता है उसमें जो छठ मनाया जाता है, उन लोगों को कितना दिक्कत होता है, गंदगी की वजह से नाला बन गया है। तो उसमें बहुत ज़रूरी है रमज़ान नदी सौंदर्यीकरण का एक लॉ कॉलेज चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, कि जिसको भी लॉ करना पड़ता है, पूर्णिया जाना पड़ता है, कटिहार जाना पड़ता है, यहाँ कोई ऐसा सुविधा नहीं। एजुकेशन नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं, स्ट्रेटेजिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो नहीं, तो आखिर क्या है किशनगंज के लोगों के लिए सरकार की योजना? आज ये लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि प्लानिंग किधर है? जो भी MLA हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उसके पास किशनगंज विकास का प्लानिंग किधर है? विजन किधर? विजन नहीं है किसी के पास में। वो MLA बन रहा है, अपना धंधा चला रहा है, जो भी बनेगा धंधा चला रहा है। ना तो इंडस्ट्री कौन लगा, लोग अपने से कर रहे हैं, सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री लग रही है, जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, जो प्रगति हुई है, उसमें लोगों का कंट्रीब्यूशन, सरकार का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा, यहाँ तो टी प्लांटेशन हुआ था, कितने के एकड़ में है यहाँ पर? टी प्लांटेशन लगभग 25,000 एकड़ जमीन पे है, और उसमें सरकार ने क्या किया? यहाँ के लोकल लोगों ने उपजाया, क्योंकि बॉर्डर में इस्लामपुर में होता था, उसका देखा देखी चालू किया। आज जो भी बड़ा लोकल लोगों ने किया है, यहाँ के बिजनेस यहाँ के लोकल लोगों ने बढ़ाया है। जितना इंडस्ट्री लगेगा वो पटना के आसपास लगेगा। जैसे बरौनी में श्री बाबू के कारण आपको पता ही है, डुम्बर वाला उठा करके लेके चले गए, पूर्णिया का विकास खत्म। वही हाल है पूरे भारत का इंडस्ट्री गुजरात, यहाँ का आदमी लेबर, तो होगा कैसे विकास? सारा फाइनेंस उधर चला जाता है। बिहार का 1/4 आबादी गुजरात में, और सारा भारत का 1/4 बिजनेस गुजरात में। धंधा कैसे होगा? पनपेंगे कैसे? नौकर के अलावा कुछ नहीं बन सकता। आइए, आप आइए 1 मिनट के लिए। ये जो इलेक्शन का दौरा है, इस हर 5 साल पे देखते होंगे, कुछ बदलता है? क्या चीज़ बदल, किस मामले में? मतलब ये कुछ काम वाम होता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे बोल के? हाँ, होता है। क्या होता है? जो काम है डेवलप का काम तो हो ही रहा है किसी में पहले से। क्या क्या हो रहा है? जैसे यहाँ के रोड नहीं थी सही, रोड सही हो गई, पुल पुलिया नहीं था, बन रहा है। लगता है कि कुछ हो रहा है? हाँ, कुछ ना कुछ काम पहले से तो हुआ है। आपको क्या लगता है, ये यहाँ महागठबंधन है, NDA है, दोनों में बेहतर कौन काम करता है? महागठबंधन काम करता है। महागठबंधन काम करता है। तो महागठबंधन की कहाँ सरकार ज़्यादा रही है?
यहाँ तो हमेशा सरकार जो है विपक्ष में रहा। विधायक रहते हैं कांग्रेस विधायक रहते हैं, जो काम करवा सकते हैं करवाते हैं। हाँ आप satisfied है? हाँ, इत्मीनान। आप फाइनल कंक्लूड कीजिए कि इस बार क्या होगा पूरे सीमांचल का, हम पूछ रहे हैं चारों सीटों पर। मोस्टली चांसेस है किशनगंज में 99% अगर देखा जाए तो बीजेपी, और कोचा धामन में आरजेडी, और बहादुरगंज में कांग्रेस, और जो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में एक ठाकुरगंज आता है, ठाकुरगंज में भी थोड़ा सा क्रूशियल है, वहाँ जेडीयू और आरजेडी में रहेगा मामला, लेकिन बहुत नेक टू नेक रहेगा, कुछ भी होना कहना मुश्किल है। ये ठीक है। आप भी आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं, और यही के मूल निवासी भी आप हैं। आप बताइए कि ये जो MIM फैक्टर है वो इस बार और ज़्यादा एग्रेसिवली वो काम कर रहे हैं। उनके साथ पिछले बार कहते हैं कि धोखा किया आरजेडी ने, इस बार क्या माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 11 का किशनगंज में स्वागत है, आपका स्वागत है। और यहाँ पर जो मुद्दे की बात करें तो कभी भी यहाँ विकास मुद्दा नहीं रहा। यहाँ आखिर टाइम तक 1 दिन पहले होता ये है कि लोग धर्म के आधार पर वोटिंग करते हैं। किशनगंज के लोग काफ़ी सुलझे हुए और मतलब ये कहा जाए कि काफ़ी गरीब हैं। यहाँ पर शिक्षा की कमी है, पलायन का सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ जो हमने देखा है कि बाढ़ के समय में जो नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश होती है उसका पानी आ जाता है यहाँ पे, तो कटाव की सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन उसके विकास के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। 2017 में जो यहाँ पे बाढ़ आया था तो कई जगह पुल पुलिया सड़कें कट गई थी, आज तक उसका मरम्मती काम नहीं हो पाया है। और रही बात के MIM फैक्टर, तो यहाँ पर के जो लोग हैं वो लोग बाहरी लोगों पर भरोसा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि सीधे लोग हैं। जैसे आपको बता दें कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ था तो MJ अकबर यहाँ किशनगंज आते हैं 1990 से पहले, और वो यहाँ सांसद बन जाते हैं। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मेंबर थे आपको सैयद शहाबुद्दीन, वो यहाँ से सांसद बन जाते हैं। सैयद शहनवाज हुसैन भाजपा के टिकट पर यहाँ जीत जाते हैं। तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ जीत जाते हैं। तो बाहरी लोग इसी तरह से मुस्लिमों को यूज करते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।